एक सवाल बड़ा अहम है और आपको पता है अक्सर लोग जिनका ख्वाब होता है अपनी ज़िंदगी में अपना घर बनाना, वो इस किस्म के सवालात आजकल बहुत पूछ रहे हैं, तो हमने सोचा कुछ जवाबात हम तलाश करें। बिल्कुल जी, वेरी राइट, क्योंकि अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा करने में अक्सर सारी उम्र गुजर जाती है, विच वी हैव सीन, वी नो। लेकिन वजीर आजम का नया पाकिस्तान वजीर आजम का नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम आम आदमी को भी ज़ाती घर बनाने का मौका दे रहा है। कम कीमत पर घर बनाने के लिए बैंकों से आसान किस्तों पर कर्जा लिया जा सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त बात होगी और ऐसे अफराद को तरजीह दी जाएगी जिनके पास पहले से अपना घर नहीं है। ये भी बड़ी मुझे ज़बरदस्त बात लगी है। मुल्क के 7 मुख्तलिफ शहरों में मरहलावार 50 लाख घर बनाने के मंसूबे से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी बड़ा फ़ायदा होगा और मुलाजमत के नए मौके भी मिलेंगे। मतलब एक अच्छी चीज़ों का भी डोमिनोज इफेक्ट होता है। अच्छी एक चीज़ हो तो बहुत सी और अच्छी चीज़ें निकलती हैं। ये एग्रीकल्चरल लैंड पे घर ना बन रहे हो, मंसूबे को तकमील तक पहुंचाना बहरहाल एक चैलेंज है। आवाम इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। तमाम हाउसिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने और कर्जों के हुसूल के लिए कई चीज़ें अभी वाज़ेह नहीं हैं। लोगों को इस मामले में दुरुस्त तरीके से रहनुमाई की जानी चाहिए और इसी रहनुमाई के लिए आसिम शौकत साहब स्पोक्स पर्सन हैं NAPHDA हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा आसिम साहब, शुक्रिया आपका वक्त का, क्या प्लान है? ये 50 लाख घर इंतखाबी नारा था, उसके बाद इस पर तनकीद भी हुई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये नारा हकीकत में बदल सकता है। किस तरह से ये हकीकत में बदलेगा? जाहिर है ये 50 लाख का हुकूमत तो नहीं बना रही, इसमें क्या डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ को शामिल किया गया है, मुख्तलिफ बिल्डर्स हैं, नए प्रोजेक्ट भी हैं, एग्जिस्टिंग भी हैं, हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क आउट? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अच्छा देखें, बुनियादी मकसद ये था कि मुल्क में गरीब और जो मतवसत तबके के नौकरी पेशा लोग हैं उनको आसान एक साथ पर सस्ते और मयारी घर मिले, और साथ साथ ये कि मुल्क में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको फ़रोग मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, इवन दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो घर बनाएं और लोगों में बांटें। असल चैलेंज ये था कि मुल्क में एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क हो कि बैंकों का पैसा सिक्योर हो, वो गरीब आदमी को भी कर्जे दें, और मुल्क में एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो कि जो आपके लैंड डेवलपर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आगे आएँ और घर बनाएं। देखें, घर तो आप तभी दे सकते हैं ना जिस वक्त जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो घर बनाएंगी। घर तो आप तभी दे सकते हैं जब लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ठीक है, 50 लाख घर बनाने का हमारा ये मैंडेट था, हमारा एक इलेक्टोरल प्लेज था और हम इसके साथ खड़े हैं। लेकिन देखें, जिस वक्त बहुत ऊंची और पायदार अमानत बनानी होती है ना, तो बुनियाद पर टाइम सर्फ होता है। अभी बड़ी एक एफर्ट जारी थी कि किसी तरह मुल्क में एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और एक लीगल फ्रेमवर्क बन जाए। अब बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कंपनीज को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया जा चुका है। बड़ी तादाद में, बहुत हौसला अफजा तादाद में जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो PPP के बेसिस पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर आगे आ रही हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमें 30 लाख घरों की ऑफर आ चुकी है। अब ये जो है ये अप्रेजल के मरहले से गुजर रही है। फॉर इंस्टेंस मेरे घर एक खातून है जो काम करती हैं, हमारे साथ है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। उनकी ख्वाहिश है कि वो अपना घर बनाए। वो मुझसे पूछ रही थी कि जी मुझे भाई बता दें ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मैं घर कैसे बनाऊं, तो वो क्या करें? वो ये जो घर हैं ये किधर बन रहे हैं? ये बड़े शहरों में बन रहे हैं, क्योंकि जाहिर है इन लोगों की ख्वाहिश भी ये होती है कि हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ घर हासिल करें। ये कहाँ से राब्ता करके इस बारे में इंफॉर्मेशन लें, कैसे घर लें अपना? अच्छा, दो चीज़ें हैं। पहली तो ये कि घर कहाँ बन रहे हैं। देखें, ये घर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर में LDA सिटी अपार्टमेंट्स हैं, 4000 घरों की तामीर शुरू है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद फराश टाउन 4000 घरों की तामीर जो है शुरू है। संजानी टाउन 2200 घरों की, फिर जल्लोज़ई KP के 1300 घरों की तामीर शुरू है। इसी तरह पेरी अर्बन एक प्रोजेक्ट है जो पंजाब हुकूमत के ताबन से चल रहा है, जिसमें पहले मरहले में जो नवाही कस्बात हैं, मेन सिटीज़ के नवाही इलाके हैं, उनमें 10,000 घर जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। अच्छा देखें, दूसरी चीज ये कि हर आदमी की ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो मेन अर्बन सिटीज में रहे, और ना ही हर आदमी के लिए या गवर्नमेंट के लिए मुमकिन है। ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि 22 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ घरों की कमी है मुल्क में, तमाम लोग लाहौर में या इस्लामाबाद में या कराची में आ जाएं। कुछ लोग हैं जो अपने नवाही इलाकों में रहना चाहते हैं। चकवाल है, चूनिया है, चलियांवाला है, मंडी बहाउद्दीन है, सराय आलमगीर है। बिल्कुल, यहाँ पर हम पेरी अर्बन का जो मॉडल है उसको इंट्रोड्यूस करवाए
करवाया है। ये छोटे घर हैं, सिंगल स्टोरी हैं, 3.5 मरले के, और ये निहायत ही अर्जा कीमत पर, तकरीबन 15 से 16 लाख की कीमत में लोगों को ये घर दिए जा रहे हैं। इसकी खूबसूरती मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लैंड सब्सिडी मिलती है, यानी कि सिर्फ 10,000 रुपए मरला पर आपको जमीन दी जा रही है। उसके बाद जो 15-16 लाख रुपए इसकी कीमत है, उसमें से 3 लाख रुपए हुकूमत कॉस्ट सब्सिडी दे रही है। मजीद जिस वक्त ये घर बनकर तैयार हो जाता है और आप अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं, उस वक्त आप इसकी इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू करते हैं और उसके फिर आपको मार्कअप सब्सिडी मिलती है। पहले 5 साल में 3% के ऊपर आपने देना है, दूसरे 5 साल में 5% पे देना है। आसिम, ये जबरदस्त प्लान है जितना हमें इस वक्त समझ आ रही है, बट बात वहीं आ गई, वॉक अस थ्रू हाउ ए पर्सन कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। जिस तरह अब्दुल्ला ने एक एग्जांपल दिया, बिल्कुल कि कोई है जी, हम जानते हैं किसी को बिल्कुल जरूरतमंद भी है और बिल्कुल आपके क्राइटेरिया में फिट आ रहे हैं, सबसे पहली चीज वो क्या करेंगे, कहां जाएं? अच्छा देखें, सबसे पहले तो इसका एप्लीकेशन है। अभी तक इस वक्त 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इस वक्त वो एप्लीकेशंस जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, जिसके अंदर से 18 लाख लोग वो थे जो कि वैलिड एप्लीकेंट थे। अब ये तमाम एप्लीकेंट्स जो हैं ये स्क्रूटनी के एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। नंबर 1, हमारी कोशिश ये है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, 2 गरीब लोग हैं जो ज़्यादा गरीब हैं, उनको ये घर दिया जाए। अभी जो बेल्ट स्क्रूटनी के प्रोसेस में है, ये वो लोग हैं जो 20,000 से 40,000 रुपये महाना कमाते हैं। अब जिस वक्त जहां पर इन लोगों ने अप्लाई किया होता है, वहां पर जब कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट तामीर के मराहिल में आ जाता है, तो हमारा नेफ्डा जो है, जो मेंबर मैनेजमेंट ब्रांच है, वो उनसे रुजू करती है कि यहाँ पर तो ये जिन्होंने अप्लाई कर दिया अब मजीद कोई अप्लाई नहीं कर रहा, जो हमें सुन रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता था ये प्रोसेस, वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे अभी? नहीं, ये दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है। देखें, अभी तक एक इरादा ये है कि मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त स्क्रूटनी के प्रोसेस से एक एप्लीकेंट गुजरता है, फिर बैंक उसको अपनी बैंकेबिलिटी चेक करता है कि वेदर दिस एप्लीकेंट इज बैंकेबल और नॉट। फॉर एग्जांपल, वो कहीं डिफॉल्ट तो नहीं कर गया हुआ, फॉर एग्जांपल उसने कहीं नादरा के साथ या हुकूमत के साथ झूठ तो नहीं बोला, फॉर एग्जांपल उसने वो कहीं बैंक डिफॉल्टर तो नहीं रहा, पहले कर्जे लेके भाग तो नहीं गया, कहीं नेक्टा में तो नहीं है। इसका मतलब ये कि ये जो 18-20 लाख लोग हैं, इनमें से हमारे पास 4-5 लाख लोग आ जाएंगे। अब ये चूंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये 50 लाख घरों पर इंशाल्लाह मुहित है, सेकंड फेज जो हम नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में प्लान कर रहे हैं, दोबारा एप्लीकेशंस जो हैं वो मांगी जाएंगी और उसमें अवाम की आसानी के लिए पहले पेपर वर्क था, अब कोशिश की जा रही है कि उस पेपर वर्क को भी बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो, गरीब आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है जी, और इसमें हम उनको चॉइस देंगे। आसिम, हम इस पे बहुत तफसील से और बात कर सकते हैं। अब हमारे पास आज वक्त की किल्लत है, लेकिन हम इस पे और आपसे डिस्कशन इंडीड करना चाहते हैं, बिकॉज़ मेरा ये सवाल है कि ये एप्लीकेशन जो है, मैं खुद रिसर्च करके आपको बताऊंगा एप्लीकेशन कहाँ भरी जाएगी, कहाँ जमा कराएंगे। लेकिन वही बात होगी ना कि अभी तो हो गया अप्लाई, अभी हो गया, यू विल हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स।